पता कि तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी ने हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में कौन सी डील फाइनल की थी? शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या नाम शना बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आहन को कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं ये शकुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल मची हुई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा साफ साफ कहो। अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसने आंखों में घबराहट के साथ आहन को देखा। आहन के इसी सवाल का तो शकुन को इंतजार था। आहन, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी बीवी हर्ष मेहरा के साथ 5 स्टार होटल में मजे कर रही हो। अब तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वो आहन की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहन ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद वो खुद हैरान रह गई। आहन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम जानते हो हर्ष मेहरा कौन है? हैंडसम है, रिच है, और तुम्हारी बीवी भी गुड लुकिंग है। तुम्हें क्या लगता है दोनों पूरी रात एक कमरे में थे और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा? तुम्हें लगता है कि पूरी रात दोनों ने सिर्फ एक फिल्म डिस्कस की होगी? हाँ, शनाया ने मुझे बताया था कि असल में दोनों फिल्म डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शनाया तुम्हें धोखा दे रही है? वो समझ गई कि शुरुआत से लेकर अभी तक आहन बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शकुन को चिढ़ाना चाहता था। मुझे तो शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं। शकुन की मूड की बंद हो गई, मगर ऐसे ही तो मौकों पर शौर्य अपनी कजिन का साथ देता था। प्रॉब्लम होगी भी तो तुम क्या कर लोगे? क्या ही उखाड़ लोगे? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम एक साधारण घर जमाई हो, जो शनाया का पति कम, उसका पालतू कुत्ता ज्यादा है। शनाया ने तुम में परफेक्ट पैकेज ढूंढा। तुम उसके शेफ हो, उसके ड्राइवर और उसके घर के काम करने वाला नौकर। और जब तुम्हें इन सब कामों से फुर्सत मिलती है तो तुम इसके एक पार्ट टाइम पति हो। लेकिन अफसोस, इतना सब करके तुम एक अच्छे पति नहीं बनते। कहते हुए शौर्य आहन को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डब्बे को दिख रहा हो। वैसे तो हर बार आहन शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे आहन तो जरूर। शौर्य कभी मुझे बहुत मार पड़ी ना, तो ठीक है। आहन का ये सवाल शौर्य की ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर की नहीं भूल सकता था। मार पड़ी, सबसे तेरा क्या लेना देना? तो अपनी बीवी पर कंट्रोल कर। वो बार कोई शर्रे उड़ाती फिर रही है, वो मारती फिर रही है। वो बाहर शौर्य की बात से आहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तू अपना देख, शनाया को मैं संभाल लूंगा। दर्द हो रहा है? अब तक तो मार खाने की आदत पड़ जानी चाहिए। आहन के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। शनाया का बार अफेयर चल रहा है, तुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या ये वही आहन था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता था? मेरी बीवी का अफेयर और पूरे शहर के सामने तेरा मार खाना, इस दोनों का क्या लेना देना है? तुम बचपन से ही दिमाग से पैदल है या कल मार खाने के बाद हुआ है? अपनी ये बकवास बंद कर आहन। आहन ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे क्यों नहीं दिखाया? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हो रहा। तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे इस पूरे खानदान को तुम पे शर्म आती है। शनाया के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा आगे से। मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं। होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं उसका भाई, मैं उसे डांट लगाऊं या मार, मेरा हक है उसमें। और गिल खानदान में किसी से भी उलझने की तुम्हारी औकात नहीं। हाँ, तो सही कह रहा है। मैं तुझे हाथ लगाने की भी लायक, लेकिन सॉरी,
तू किस लायक है ये बताना मुझे ज्यादा जरूरी है। उन तीनों ने भी यहान का ये अंदाज पहली बार देखा था। यहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कहे, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो यहान माफ नहीं करने वाला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? जब दादाजी को पता चलेगा ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो वो तुझे माफ नहीं करेगी। इस पॉइंट पर अहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तू सच में इस गलतफहमी में है कि मैं आनंद गिल से डरता हूँ? ये शर्म, क्या ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है कि इसे और शनाया को दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थी। वो सब अपने फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। क्या इम्पल्स में ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं सबका क्या अंजाम होगा। अहान की नजर में ये वो लोग थे जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे। उन सब लोगों को नजर अंदाज करने के बाद वापस चले। और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने यहान की बात पर हामी भर दी। दोनों के जाने के बाद सब आपस में गॉसिप करते हुए वहां से चले गए। यहान, तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा मैं इन दोनों से, और ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की आग थी। शनाया कब से आहान से कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान, शनाया, तुम्हें मुझ पे यकीन है? शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा। तुम भरोसा करो, तुम्हारे दादाजी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट वापस लेंगे। I promise। अरे दिल साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विकी भाई से कुछ काम है। बस यूं समझ लीजिए कि एक नया मिशन। हेलो। आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरे इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। आज तो शराब पीते हुए भी उसे हर वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। आहान खुद को और शनाया को इस नई मुसीबत से बचा